हिमाचल के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को करनी पड़ सकती है वापसी। सरकार ने मांगा स्टाफ का डाटा, 22 को होगी अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में लौटना पड़ सकता है। वित्त विभाग ने अन्य विभागों में कार्यरत स्टाफ का डाटा मांगा है। 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। उद्देश्य मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग और नई समायोजन नीति बनाना है, क्योंकि कई विभागों में कमी और कुछ में अधिक स्टाफ है। इस संदर्भ में प्रदेश वित्त विभाग ने अन्य विभागों से डाटा मांगा है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों की 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में उन अधिकारी और कर्मचारियों के अन्य विभागों में कार्यरत रहने पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आवश्यक निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। प्रदेश में सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने विभागों की अपेक्षा अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। बैठक का है ये उद्देश्य। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग का उद्देश्य यह आकलन करना है कि प्रदेश में कितने कर्मचारी अपने कैडर या मूल विभाग से बाहर कार्यरत है और इसके पीछे के कारण क्या है। विभाग ये भी जानना चाहता है कि क्या मूल विभागों में पद खाली और वहां कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता क्या है। इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कई विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी, कुछ में है अत्यधिक। कई विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी बताई जा रही है, जबकि कुछ विभागों में आवश्यकता से अधिक स्टाफ तैनात है। ऐसे में कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया गया है। वित्त विभाग अब इस व्यवस्था की समग्र समीक्षा कर रहा है, जिसमें मानव संसाधनों का बेहतर और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समायोजन व नई भर्तियों के लिए नई नीति हो सकती है लागू। वित्त विभाग को भेजे जाने वाले ब्यौरे में कर्मचारी का नाम, पद, मूल विभाग, वर्तमान तैनाती विभाग, वहां तैनाती की अवधि और कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर सरकार भविष्य में स्थानांतरण, समायोजन और नई भर्तियों को लेकर नीति निर्धारण कर सकती है। क्या है कर्मचारियों की संख्या? प्रदेश में करीब 1,90,000 सरकारी कर्मचारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। कुछ बड़े विभागों के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार से है। शिक्षा विभाग में 78,396 कर्मचारी हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग में 19,627 कर्मचारी हैं। पुलिस महकमे में 17,541, जल शक्ति में 15,609 और स्वास्थ्य विभाग में 13,415 कर्मचारी कार्यरत हैं। 234 दिन ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर प्रवक्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा। जानिए क्या है पूरा मामला। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कदाचार के मामले में अंग्रेजी प्रवक्ता संजीव पासी को सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कदाचार के मामले में अंग्रेजी प्रवक्ता संजीव पासी को सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। ये कार्रवाई बिना अनुमति लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप सिद्ध होने के बाद की गई है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार संजीव जब जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाहन में तैनात थे, तब वह 1 जून 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच विभिन्न चरणों में कुल 234 दिन बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। विभाग ने इसे जानबूझकर की गई गैर हाजिरी मानते हुए इसे सीसीएस आचरण नियम 1964 के नियम के तहत उल्लंघन करार देते हुए अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। 4,13,000 रुपए के वित्तीय गबन के भी आरोप, जांच जारी। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीएस सीसीए नियम 1965 के नियम 14 के तहत विभागीय कार्रवाई की गई है। औपचारिक विभागीय जांच के दौरान जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को सिद्ध माना। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रवक्ता पर अपने कार्यालय के दौरान करीब 4,13,000 रुपए के वित्तीय गबन का भी आरोप है। इस संबंध में विभाग ने 4 अक्टूबर 2025 को अलग से आरोप पत्र जारी कर सीसीएस सीसीए नियमों के तहत नई विभागीय कार्रवाई शुरू की है। ये जांच फिलहाल जारी है
और इसके निष्कर्ष के आधार पर अलग से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशक ने कहा है कि अनुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।